नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 19 मई 2026 हो गया है और कल देखा जाए तो 20 मई 2026 को पेंशन रिलीफ कोर्ट केस की फाइनल लिस्टिंग है, यानी कि देखा जाए सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो केस पड़ा है उसकी प्राथमिक तारीख पर कोर्ट केस की सुनवाई। इसी के साथ एक प्रोटेस्ट चेन की है जो कि देखा जाए तो सभी यूनियन, कर्मचारी यूनियन, पेंशन यूनियन, मजदूर वर्ग यूनियन सभी मिलकर प्रोटेस्ट चयन करने वाले हैं, जिससे उनको उनका हक मिलेगा। मैनेजमेंट पर दबाव पड़ेगा, भारी दबाव पड़ेगा तो हक जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल आज की अपडेट सभी को देखना जरूरी है क्योंकि 20 मई पास आ गई है। इसी के साथ जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है उसकी फिलहाल आज 19 मई 2026 को क्या स्थिति है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल ये वीडियो अपलोड होगा सुबह से, यानी कि 8 बजे के समथिंग ये वीडियो रिलीज हो जाएगा, 8 या फिर 9 बजे के समथिंग। वैसे ग्रेजुअली मैं अधिकतर वीडियो 7 और 8 के बीच में रिलीज कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ, डेली आपके लिए प्रयास करता हूँ, तो सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो अगर जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो देखिए दोस्तों, आज पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की क्या स्थिति है, साथ में एक अपडेट निकल कर आ रही है जो कि 18 मई 2026 की है, जिसमें जो पैरा 5 है उसको हटाने की बात कर रही है यूनियन। ठीक है, यानी कि इस बार 20 मई की प्रोटेस्ट चेन में बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी वेस्ट सेटलमेंट के मुद्दे को। अभी वेस्ट सेटलमेंट पर एक मीटिंग हुई है, चलिए देखते हैं उस मीटिंग में, यानी कि 18 मई 2026 की मीटिंग में क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आज 19 मई 2026 हो गया है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अपडेट है। सबसे पहले पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में देख लेते हैं क्या अपडेट। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस यानी कि आज 19 मई 2026 की सबसे ताजा हलचल। कल 20 मई 2026 की वो ऐतिहासिक तारीख है जिसका इंतजार देश भर के लाखों बीएसएल पेंशनर सालों से कर रहे हैं। आज दोपहर तक दिल्ली हाई कोर्ट से जो अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही है वे इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री लिस्ट की, जैसे मैंने जो आपको बात की थी, वो सबसे टॉप पर है। 14 मई को समय की कमी की वजह से जो उस कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी, उसे कोर्ट ने खुद संज्ञान देकर, यानी कोर्ट ने अपनी तरफ से ही टाइम दे दिया और बोला कि 20 मई 2026 को इसको सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाल दिया जाएगा ताकि पूरा फोकस सबसे ज्यादा इसी केस पर रहे। प्राथमिकता के साथ इसे शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कल जज जैसे ही बेंच पर बैठेंगे, इस केस पर सबसे पहले और आर पार की बहस शुरू हो जाएगी। वकीलों का अंतिम प्रहार, देखिए वकील भी यहाँ पर तैयार है पेंशनर्स के। 12 मई को सरकार यूओआई ने अपनी दलीलें खत्म करते हुए जो कोर्ट के सामने 16,938 करोड़ रुपए का एरियर और 4,807 करोड़ रुपए का सालाना खर्च दिखाकर कोर्ट को डराने धमकाने की कोशिश की है। कल पेंशनर्स के वकील उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। देखते हैं पेंशनर्स के वकील के पास कितनी ताकत है और उन्होंने क्या तैयारी की है, वो तो कल ही पता चलेगा। और वैसे ही सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। सरकार को भी कम मत समझना भाई साहब, इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझते हैं और उसको यही समझो कि सरकार ने कुछ तो प्लानिंग की होगी। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर ने एक यहाँ पर सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने जो यहाँ पर सरकार ने 17,000 करोड़ का रोना रोया है, इसके अपोजिट बात बताई है। सरकार ने पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर 20 नहीं 27,000 करोड़ रुपए के समथिंग पेंशन से लूटा है। जैसे कि देखिए, वकील का कोर्ट में साबित करेंगे कि सरकार जो 16,938 करोड़ रुपए का रोना रो रही है वो पूरी तरीके से झूठ है। सरकार ने खुद जनवरी 2017 से दिसंबर 2025 तक बीएसएल वर्किंग कर्मचारियों से मैक्सिमम ऑन पे के नाम पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए का पेंशन कंट्रीब्यूशन एडवांस में वसूल कर अपने खजाने में रख लिया है। जब सरकार पहले ही एडवांस वसूल कर चुकी है तो खजाने पर बोझ का बहाना केवल कोर्ट को गुमराह करने की चाल है। सही बात है, 27,000 करोड़ रुपए पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पे पहले ही आपने ले लिए और आप बोल रहे हो कि 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज पड़ेगा। ये तो गलत बात है।
25 मई का लक्ष्य ये है कि क्योंकि सरकार बहस पूरी कर चुकी है, अगर कल 20 मई को पेंशनर्स के वकीलों का जवाब पूरा हो जाता है तो जज साहब फैसला सुरक्षित कर देंगे, यानी कि ऑर्डर रिजर्व में रख लेंगे। इसके बाद मई के अंतिम हफ्ते यानी कि 25 से 27 मई के बीच में फाइनल डिस्पोजल यानी कि अंतिम ऐतिहासिक फैसला का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि देखिए, ऐतिहासिक फैसला इसलिए बनेगा ये क्योंकि पेंशन डिवीजन कोर्ट केस पिछले 2017 से तो आज तक पेंडिंग है, 2 साल 4 महीने हो गए। ये अब फाइनल हो गया, यानी कि बेस सेटलमेंट हो गया। और किसी भी कंपनी के इतिहास में देखा जाए तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग नहीं हुए होंगे, लेकिन इस बार अलग हो जाएंगे। बीएसएनएल यूनियन का सर्कुलर है, 17 मई की मीटिंग के 3 बड़े फैसले निकल कर आए हैं। देखिए क्या फैसले हैं जो मैंने आपको, ये आप पहले इस इमेज को देख लीजिए जो रिपोर्ट आई है निकलकर यूनियन की वेबसाइट पे से। अभी देखिए जो अपडेट है इसके अनुसार 17 मई 2026 को बीएसएनएल यूनियन प्रेसिडेंट कामरेड एस विजय कुमार की अध्यक्षता और जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा की मौजूदगी में 23 बड़े पदाधिकारियों और उसके आधिकारिक रिपोर्ट जारी हो गई है। इस मीटिंग के फैसलों ने कल के आंदोलन में बारूद का काम किया है। फैसला नंबर 1, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर सीधा प्रहार करने वाले हैं। मैनेजमेंट जो बार बार बीएसएनएल के घाटे का बहाना बनाकर थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन को रोक रहा है। यूनियन ने अपनी तरफ से साफ साफ कहा है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील यानी कि रिलैक्सेशन देकर वेज एग्रीमेंट को तुरंत मंजूरी दी जाए या फिर 20 मई 2026 का प्रोटेस्ट चेन का सामना करो। दूसरा फैसला ये है कि नए लेबर कोड पर गंभीर चिंता जताई है। मिनिस्टर ऑफ लेबर्स ने हाल ही में 5 मई 2026 को नए लेबर कोड नोटिफाई किए हैं। उसको लेकर यूनियन ने गहरी चिंता जताई है और असंतोष जताया गया है, क्योंकि उसको लेकर यूनियन ने गहरी चिंता जताई है क्योंकि यह नियम कर्मचारियों के अधिकारों को ठेस पहुंचाते हैं। तीसरा फैसला यह है कि उग्र आक्रामक आंदोलन का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है। पेंडिंग आईडी एरियर वेज रिवीजन और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की जलती हुई मांगों को पूरा करवाने के लिए यूनियन ने पूरे देश में आक्रामक आंदोलन की प्लानिंग पूरी तैयार कर ली है। इसकी विस्तृत नोटिस जल्द ही केंद्रीय कार्य समिति यानी सीईसी के सदस्यों को भेजी जा रही है। यानी कि भाई साहब कल जो लंच और प्रदर्शन है उसके बाद जो मीटिंग है वो होकर रहेगी, यानी कि ड्यूटी टाइम के बाद जो मीटिंग होने वाली है वो होकर रहेगी। कल 20 मई का देशव्यापी महाधरना सड़कों पर चक्रव्यूह का काम करने वाला। देखिए कल प्रशासन को कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेरने का पक्का बंदोबस्त हो चुका है। विशाल धरना प्रदर्शन सीबीएमपीए कमेटी ऑफ बीएसएनएल एंड एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कल पूरे देश में सभी सीसीए डॉट और बीएसएनएल ऑफिस के बाहर विशाल धरना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूनियन और वर्किंग स्टाफ का खुला समर्थन है यहाँ पर। जैसा कि 16 मई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बीएसएनएल यूनियन ने अपने सभी सर्कल और जिला सचिवों को आदेश दे दिया है कि वे पेंशनर्स के इस धरने में वर्किंग स्टाफ की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स आने चाहिए वहां पर। इसके साथ ही यूपी ने अपने आखिरी बैठक में इसे कार्यक्रम को पूर्ण अपना सक्रिय समर्थन देने का ऐलान किया है। अभी देखिए यहाँ पर पेंडिंग आईडी और डीए की बात करें, आईडी और डीआर की बात करें, जो डीएनए स्लिप है, यह गुस्सा इसीलिए भी है क्योंकि चरम पर है। यह गुस्सा इसीलिए भी चरम पर है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली आईडी और डीआर की किस्तें अभी तक जारी नहीं की है, जबकि डीपीए ने आदेश दिया था ट्विटर कैंपेन के बाद, लेकिन डॉट की फाइलों को कोई भी मूवमेंट नहीं मिला है। 16 मई को महासचिव अनिमेश मित्रा ने पीजीएम एसपीसी की मीटिंग से पता चला था कि मैनेजमेंट ने फाइल डॉट को बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जैसे कि वेस्ट सेटलमेंट की फाइल रुक गई, पेंशन रिवीजन की फाइल रुक गई, उसी के जैसे यहाँ पर एरियर की भी फाइल डॉट में रुक गई है। ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।